तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका बेबी सर यूके चैनल में। तो आज हम उत्तराखंड विविध का अंतिम सीरीज पढ़ेंगे जो कि 8वां होगा। तो इसमें हम उपनाम और कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर कुछ उपनाम के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि पहला उपनाम आता है, उत्तराखंड का गादी किसे बोला जाता है। तो उत्तराखंड का गादी दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आने पेपरों में पूछा गया है। तो उत्तराखंड का गादी इंद्रमणि बडोनी को बोला गया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कुमाऊँ का गादी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुमाऊँ का गादी देवकीनंदन पांडे को बोला गया है। उसका नेक्स्ट है दोस्तों पहाड़ का गादी। तो पहाड़ का गादी दोस्तों जसवंत सिंह बिष्ट को बोला गया है। उसी प्रकार दोस्तों जो सीमांत गादी बोला जाता है दोस्तों, सीमांत गादी आप लोग इसको भी याद रखेंगे। जो कि सीमांत गादी बोला जाता है दोस्तों खान, सीमांत गादी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड का वृक्ष मानव। तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। उत्तराखंड का टॉयलेट मैन राकेश भटेजा को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड का जर्नल डायर, ये चक्रधर जुयाल को बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड हुआ था उसमें चक्रधर जुयाल ने 30 मई 1930 को लोगों पर गोली चला दी थी, जिससे इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी की गई है। तभी इनको उत्तराखंड का क्या बोला जाता है दोस्तों, जनरल डायर बोला जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल का प्रेमचंद। तो गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों टिंचरी माई या इच्छागिरी माई। तो टिंचरी माई या इच्छागिरी माई को ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने दोस्तों जो टिंचरी माई थे उन्होंने शराब के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। तो नेक्स्ट है दोस्तों मशरूम गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मशरूम गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, मशरूम गर्ल दिव्या रावत को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल। तो शिव प्रसाद डबराल को चारण या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, या इन्हीं को घुमक्कड़ी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों गोसाई या गुस्सें। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों गोसाई या गुस्सें किसे बोला गया। तो गोसाई या गुस्सें सुमित्रानंदन पंत को बोला गया। उसके बाद है दोस्तों लोकनाथ या लोकरत्न, तो ये भी गुमानी को बोला गया है। नेक्स्ट है दोस्तों देहरादून का सुल्तान। तो देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को बोला गया है। तो देखिए दोस्तों जितने भी ये उपनाम हैं वह सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको बार बार रिपीट करके याद करें दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल जन जागरण का पितामह। तो जो गढ़वाल जन जागरण पितामह बोला गया वो तारादत्त गैरोला को बोला गया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो गढ़वाल यूनियन या हितकानी सभा की स्थापना करी थी 1901 में, वह तारादत्त गैरोला ने ही करी थी। तो नेक्स्ट है दोस्तों गढ़केसरी, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फतेहपति शाह को बोला जाता है। और इसी के टाइम पर जो गढ़वाल के लोग थे या पवार वंश के लोग थे वह अपने घरों पर ताले भी नहीं लगाते थे। तो नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी। तो ये गढ़वाल की जो झांसी की रानी बोला जाता है वह तीलू रौतेली को बोला जाता है। आपको पता होगा कि तीलू रौतेली भी क्या थी, वीरांगना थी, ठीक है दोस्तों। और तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और 8 अगस्त को तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है। जो विकलांग या कृषि क्षेत्र से महिलाएं होती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल की नागकट रानी किसे बोला जाता है। तो गढ़वाल की नागकट रानी कर्णावती को बोला जाता है दोस्तों। ये महपति शाह की पत्नी थी और इन्होंने ही पृथ्वीपति शाह का क्या किया था दोस्तों, संरक्षण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों गर्वभंजक। तो देखिए दोस्तों जो गर्वभंजक कहते हैं वो माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है, लेकिन
भंजन, गर्भ भंजन। तो देखिए दोस्तों, जो गर्भ भंजन कहा जाता है वह महपति शाह को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? महपति शाह को। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, गर्भभंजक किसे बोला गया और गर्भ भंजन किसे बोला गया। तो नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल का हातिम ताई। तो गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को बोला गया है। गिरदा दोस्तों गिरीश तिवारी और गौरदा देखो गौरी दत्त पांडे को बोला गया है। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्परर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्परर किसे बोला गया है, वो थे नैन सिंह रावत। फिर नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल का चाणक्य। तो गढ़वाल का चाणक्य पुड़िया नैथानी को बोला गया। वहीं कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को बोला गया। आप लोगों को पता होगा कि हर्षदेव जोशी कौन थे, उन्होंने किससे मिलकर कुमाऊं में आक्रमण करवाया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कुमाऊं का विक्रमादित्य। कुमाऊं का विक्रमादित्य देवीचंद को ही बोला जाता है और कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी देवीचंद को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों किंग ऑफ कुमाऊं। किंग ऑफ कुमाऊं, तो किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे को बोला जाता है और जो इनका पीरियड काल है दोस्तों वह 1856 से लेके 1874 तक माना जाता है। और इन्हीं को कुमाऊं के लोग या गढ़वाल के लोग राम जी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए थे। तो अब और ये ब्रिटिश कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो 6वें नंबर के थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है दोस्तों काली कुमाऊं का शेर। तो काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को बोला गया है और इन्हीं को मुसेलिन भी बोला गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को बोला गया है। वहीं गढ़ केसरी अभी हमने ऊपर पढ़ा था वह अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को बोला गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक पंडित। तो मौलिक पंडित नैन सिंह रावत को बोला जाता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये भी नैन सिंह रावत को बोला जाता है और इनको एक और नाम से जाना जाता है मौलिक पंडित। तो आप लोग इन दोनों नामों को याद रखेंगे। और अल्मोड़ा की बेटी आयरन पंत और इन्हीं को पाकिस्तान की बहू भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक उत्तराखंड प्रमुख योजनाएं दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। तो पहला है दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो दोस्तों ये शुरू हुई थी आपका 1 जून 2002 से। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों पर्यटन में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भली भांति जानते होंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों वंदे मातरम योजना। तो वंदे मातरम योजना दोस्तों 9 फरवरी 2004 से शुरू हुई थी और इसमें गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा था दोस्तों। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगाएंगे दोस्तों कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है। तो नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण मित्र योजना। यह योजना 11 मार्च 2006 से शुरू हुई थी। उसके बाद है दोस्तों दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। यह योजना 25 सितंबर 2007 से शुरू हुई थी। जो इसका उद्देश्य था दोस्तों जो गरीब परिवार को आवास या घरों की सुविधा उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है दोस्तों आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 की शुरुआत 15 मई 2008 से हुई थी और जो इसका उद्देश्य था दोस्तों आपातकालीन चिकित्सा से संबंधित था। नेक्स्ट है दोस्तों देवभूमि मुस्कान योजना 2009 में शुरू हुई थी। इसमें जो इसका उद्देश्य था वंचित बच्चों को या छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड अटल आवास योजना। इसकी शुरुआत भी 2009 से की गई थी। इसमें भी दोस्तों गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। तो नेक्स्ट है अटल खाद्य योजना। इसकी शुरुआत भी 11 फरवरी 2011 से हुई थी। जो इसका उद्देश्य था दोस्तों आप खाद्यान्न से समझ गए होंगे, जो आम आदमी था उनको सस्ते राशन उपलब्ध कराना था दोस्तों। फिर है दोस्तों मोनाल योजना।
तो मोनाल योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2011 से हुई थी और जो इसका उद्देश्य था दोस्तों 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल को बढ़ावा देना था। तो नेक्स्ट है दोस्तों मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ। इसकी योजना 2014 से शुरू हो गई थी और इसका आजकल वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय माता पिता तीर्थाटन की योजना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो इसका उद्देश्य था प्रदेश के 65 साल से अधिक बुजुर्गों को चारों धामों की जो यात्रा कराई जाएगी वो निःशुल्क कराई जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों तीलू रौतेली पेंशन योजना। तो देखिए दोस्तों, जो तीलू रौतेली पेंशन योजना मिली थी वह 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई थी और यहीं पर दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, तीलू रौतेली जो पुरस्कार दिया जाता है, तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है वह 8 अगस्त को दिया जाता है। इसमें विकलांग महिलाओं या कृषकों को यह पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि दोस्तों 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों कृषि कार्य करते हुए विकलांगों को और महिलाओं या पुरुषों को लाभ कमाना था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 से हुई थी। जो इसका उद्देश्य था दोस्तों 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि खेती करने के लिए किसानों को क्या दिया जा रहा था दोस्तों, 1000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जा रही थी। खिलती कलियां योजना, तो इसकी शुरुआत भी 14 अगस्त 2015 से हो गई थी। जो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषक तत्व दिए जाने व समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कराना ही इसका उद्देश्य था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इंदिरा गांधी अम्मा योजना। तो इंदिरा गांधी अम्मा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 से हुई थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके तहत 20 रुपये प्रति थाली दर से सस्ता गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना था दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों पालन योजना। पालन योजना इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2015 से हुई थी। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों आप पालन से समझ गए होंगे, जो अनाथ बच्चे थे उनको गोद लेने से यह योजना संबंधित था। तो नेक्स्ट है दोस्तों मेरा पेड़ मेरा धन योजना। तो इसकी शुरुआत भी 2015 से हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से था। नेक्स्ट है दोस्तों 4 धाम मार्ग विकास योजना। इम्पोर्टेंट है दोस्तों 27 दिसंबर 2016। इसमें जो इसका उद्देश्य था चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना था। जो हमारे 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ हैं, उत्तरकाशी में, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ चमोली में। तो नेक्स्ट है दोस्तों गंगा ग्राम स्वच्छ जल योजना। इसकी शुरुआत 20 फरवरी 2018 से हुई थी दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो जो ये शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2018 से हुई थी। तो इसमें इसका जो उद्देश्य था दोस्तों राज्य के 18 लाख परिवारों को स्वास्थ्य में लाभ कमाना था दोस्तों। ठीक है, या लाभ दिलवाना था। आप लोगों ने भी एक कार्ड बनाया होगा अटल आयुष्मान योजना करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों 2019 और 22 के। तो पहला आता है दोस्तों आंचल अमृत योजना। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 7 मार्च 2019 से हुई थी। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर क्या मिलेगा दोस्तों, दूध मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों देश को जानो योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से हुई थी। उसके बाद है दोस्तों मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से हुई थी और जो इसका उद्देश्य था दोस्तों प्रोफेशनल टास्क फोर्स टॉप 25 बच्चों को 50% की स्कॉलरशिप देना था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से हुई थी और इसमें महिलाओं को जो महिलाओं द्वारा उद्यमी किया जा रहा था उसको बढ़ावा देना था दोस्तों। मुख्यमंत्री दल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 में शुरू हुई थी और जो इसका उद्देश्य था दोस्तों राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 2 केजी दाल और 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड में रूफ टॉप सोलर योजना फ़ेज़ 2। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2020 से हुई थी। जो इसका उद्देश्य था दोस्तों, इसमें कोई भी अगर अपने छत पर क्या लगाता है दोस्तों, सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसको सरकार क्या देगी दोस्तों, सब्सिडी उपलब्ध कराएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों उद्देश्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 28 मई 2020 से हुई थी। इसका उद्देश्य था जो बेरोजगारी को कम करना। तो दोस्तों इसमें जो यह योजना चली थी उसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या देना, स्वरोजगार देना। तो नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2020 से हुई थी। जो इसका उद्देश्य था दोस्तों, बेरोजगार युवाओं, किसानों और प्रवासी मजदूरों को क्या देना था दोस्तों, स्वरोजगार योजना। तो नेक्स्ट है दोस्तों एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2020 से हुई थी। इसमें कृषि को क्या देना था दोस्तों, बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है दोस्तों ई कंसल्टेशन सुविधा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 24 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें उत्तराखंड में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों व स्वजनों के लिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 17 जुलाई 2021 को इसके तहत जो भी बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को क्या दी जाएगी दोस्तों, एक किट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अंतिम है दोस्तों हमारा उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। तो इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और जो इसका उद्देश्य था दोस्तों, इसमें भी वही था, पोषण के लिए किट और कपड़े प्रदान करना। और जो इसका लाभार्थी थे वो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु थे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ विविध के महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों जो हमारा इतिहास का पोर्शन है दोस्तों वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट से देख लेना दोस्तों। इसके प्लेलिस्ट बने हैं। और अब हमारा जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक है दोस्तों, वह एक हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।